जीवन में दुख ना हो, आश्चर्य ना हो तो जीवन का मजा है। हमें भगवान राम के जीवन से सीखना है कि जिस दिन वो राजा बनने वाले थे, सोचो उन्हें पता चलता है कि आज आपको बन जाना है, नई नई शादी हुई है। भगवान राम चाहते तो मात्र संकल्प से अपने सारे दुख दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि अगर मेरा जन्म इंसान रूप में हुआ है तो इंसान के जीवन में ये परेशानियां रहेंगी और हमें उनके जीवन से सीखना है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आज आप में से कितने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और हमेशा उन्हें यही लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, किसी और के साथ क्यों नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। हम किसी और के जीवन को बाहर से देखते हैं और अपने जीवन को करीब से देखते हैं, इसलिए हम नहीं जान पाते कि हमारे जीवन की समस्याएं भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे उसके जीवन की है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। आप इतने बड़े कैसे हो गए? आप बचपन में चलना भी नहीं जानते थे, कितनी बार गिरे हैं और फिर उठकर सीखा है कि चलना कैसे। मैं खुद अपने जीवन से ही सीख सकते हैं। सारा खेल मन की इच्छा शक्ति का है। जब हमें कोई काम ऐसा करना होता था जिसके लिए हमें घर वालों को रिक्वेस्ट करनी है, तो हम पूरी प्लानिंग किया करते थे। कभी दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना है, क्योंकि उस वक्त हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती थी। हमें लगता था कि नहीं, हम घर वालों को मना लें। क्या आपने कभी फील किया है कि पेपर जब स्टार्ट हुआ करते थे, पहले दिन कितना स्ट्रेस होता था और आखिरी दिन हम कितने रिलैक्स हो जाते थे, और उस वक्त हमें ये समझ में आता था कि ये जो परीक्षा की टेंशन है, जो एग्जाम की टेंशन है, कुछ महीने की है। जब अगले साल वैसा हुआ, यानी हमने अपने जीवन से लगातार सीखा है, हर एक इंसान से सीखा है। तो अब ग्रेजुएशन के बाद जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो अब ऐसा क्यों है कि हम अपने पिछले जीवन को देख करके नहीं सीख सकते कि ये सब परेशानियां टेम्परेरी हैं? पहले दिन कितना दुख था। अब वो क्या लगता है, हम एक जरा सी बात से परेशान हो जाते हैं। और जब हमने पहली बार a प्लस बी का होल स्क्वायर भी सीखा था तो बहुत मुश्किल हुई थी। आज आंख बंद करके हम सुना देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साहब को छोड़ के। हमें क्या लगता है कि अब्दुल कलाम साहब एक दिन में मिसाइल मैन बन गए थे? उन्होंने अपने जीवन में कितनी बार गिरा होगा? एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया, एक दिन में कर दिया होगा? हर एक इंसान जो भी सफल होता है वो अपने जीवन में कई कई बार गिरता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना गिरे जीवन में आगे पहुंच गया। हर एक इंसान, किसी को वही सफलता 22 साल की उम्र पे मिल जाती है, किसी को वही सफलता 25 साल की उम्र पे मिलती है, लेकिन लगातार मेहनत करने से हम धैर्य नहीं रख पाते, हम आत्मचिंतन नहीं कर पाते। हमारे अंदर अपनी गलतियों से सीखने का फॉर्मूला नहीं है कि जो हमने गलतियां की, क्योंकि मुश्किलों का समाधान तो करना पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आज अगर नहीं पढ़ेंगे तो यही मुश्किलें और बड़ी होती चली जाएंगी। अगले साल और कठिन जीवन होगा। आज हमें मौका मिला है कि इतनी सारी वैकेंसी आई हैं, इतनी सारी वैकेंसी आई हैं, अगर हम अभी भी इस अवसर का लाभ ना ले पाए, ना फायदा ले पाए, तो कुछ नहीं हो सकता। जीवन में सबसे पहला है खुश रहना पड़ेगा। खुशी के साथ आएगा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आएगा आगे बढ़ने का जज्बा, धैर्य रखना, सहनशीलता लेके आना। पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, अपने आप को पहचानो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग योजना बनाओ। उसके अकॉर्डिंग योजना बनाओ कि अब मुझे करना क्या है। जब योजना बन जाए तो उसमें कोई जल्दबाजी मत करो, बहुत शांति से, बहुत धैर्य से आगे बढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी भावनाओं को बहुत बहुत क्लीन रखना पड़ेगा। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते, हमें सबके बारे में अच्छा सोचना है, हमें जीवन में अच्छा करना है। हमें यह भी नहीं कि बहुत सारे लोगों में इंडल्ज रहना है, हमें अपने काम से मतलब रखना है। हमारी जो भी स्ट्रेंथ है, अगर हमारी बहुत अच्छी बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राह चलते सबसे लड़ूंगा। कहते हैं ना कि यूज ऑफ योर पावर शुड बी वेल। आपकी शक्तियों का प्रयोग बहुत सही होना चाहिए। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं होगा तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास होना, खुद के अंदर खुदगर्जी होना। अगर मैं अतीत में हुई गलतियों से सीखूंगा नहीं, वर्तमान में मैं धैर्य नहीं रखूंगा, सारा फोकस मेरा भविष्य पे रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भविष्य और वर्तमान के बीच के गैप को कम करना है। अगर जीवन में खुश रहना है तो भविष्य जहां पहुंचना है, वर्तमान जहां पे है, उसके बीच में बहुत लंबा गैप नहीं रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे छोटे छोटे गोल अचीव करने हैं। ये छोटे छोटे गोल मेरे जीवन को सफल बनाएंगे, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। उत्साह जीवन में आज मैं देखता हूं खत्म हो गया है। युवा के एकाग्रता नहीं रही है, क्योंकि इतना ज्यादा मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर लिया है, इतना ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन खत्म हो गई है। मूल्यांकन नाम जैसी तो कोई चीज बची नहीं है जहां मैं ये इवेलुएट करूं कि मेरा दिन कैसा गया, मैं इस वीडियो से क्या सीखूंगा उस चीज को। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ 5 मिनट का लेक्चर दिया, आपने सुना और निकाल दिया। यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। वरना महान बातें तो दीवारों पे भी बहुत लिखी हैं, बट दीवारें महान नहीं हो जाती।
अगर आपको जीवन को सही बनाना है, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना, उस सिलेबस को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, चाहे वो लाइफ का सिलेबस हो, चाहे हमने गीता रामायण से इतना कुछ सीखा हो, हम उसमें इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं। हम बड़ा अच्छा कह देते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचो, हम ऐसा कर पा रहे हैं। अरे मेहनत करने से होगा, हम मेहनत कर पा रहे हैं। अरे धैर्य तो रखना पड़ेगा, लेकिन हम तो पल पल बेचैन हो जा रहे हैं। और ये जो हम एक जेलस कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं, हम देखते हैं कि ऑनलाइन में कोई दोस्त हमारा मोबाइल भी लेके आ गया, तो हम नहीं ला सकते, इसलिए हमें उससे प्रॉब्लम है। अरे तुम तो शो ऑफ कर रहे हो, तुम तो दिखा रहे हो। गलत नहीं है दिखाना, गलत नहीं है दिखाना। किसी के सुंदर बाल हैं, बड़े बाल हैं, तो वो अपने बालों को छुपा ले, कटा ले, नहीं, उसकी सुंदरता है, उसने उनको ग्रो किया है, मेहनत की है। आपका आचरण अच्छा है, तो क्या आप अपने आचरण को नहीं दिखाएंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे लोग आपके आचरण की तारीफ करें? अरे वाह, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी है। तो फिर ये द्वेषपूर्ण कंपैरिजन क्यों, तुलना क्यों लोगों से? जीवन में संतुलन बना के रखना पड़ेगा। खेल के नियम कभी आपके हिसाब से चलेंगे, कभी दूसरे के हिसाब से, दोनों में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी को सहनशीलता कहते हैं। अच्छी चीजें कोई भी सहन कर लेता है, बट लाइफ में कुछ खराब हो रहा है, उसे कौन सहन कर पा रहा है? मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, आप चाहे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी रिश्ते को निभा रहे हैं, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, इमोशंस के अंदर भी आपका इंटेलिजेंस काम करता रहे, ये बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि मैं इमोशनल हूं तो मैं टूट जाऊंगा, मैं कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करूंगा, नहीं, कभी नहीं। इसी को कहते हैं कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वो हम नहीं बना पाते। हमें कोई जीवन में मिला, हम खुशी से पागल हो जाते हैं। कोई हमारे जीवन से कहा गया, हम दुख से पागल हो जाते हैं। इस पागलपन को कम करना है। कोई आए तो भी उतना नहीं उछलना है, धीरे 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 जीवन में आगे बढ़ना। दुख तभी है जब आने की खुशी हद से ज्यादा मनाई। इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर सीखना चाहिए, मैं ये कहता हूं। इसका मतलब यही है कि इमोशंस में भी इंटेलिजेंसी पे कंट्रोल है, बुद्धि पे कंट्रोल है। लाइक क्रोध का इमोशन है, क्रोध का भाव है, लेकिन गलत नहीं करना। क्योंकि जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है, लेकिन परेशानियों के सामने से ही तो हिम्मत बढ़ती है। और जब परेशानियां खुद देखती हैं कि वो आप नहीं थक रहे हो, तो वो खुद थक कर कम हो जाती हैं और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। इसलिए परेशानियों से परेशान नहीं होना, बल्कि डट के सामने, जीत तभी होगी। अभी के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम अलजेब्रा का एक बहुत खूबसूरत टॉपिक पढ़ रहे हैं, आग लगेगी, आपको मजा आएगा। बीच बीच में भी कुछ भी ऐसी मोटिवेशनल बातें होंगी तो मैं बताऊंगा। ये क्लास लाइव नहीं है, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाएगी, सीधे हम पढ़ाई पे बात करेंगे और तेज पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर 30 सवाल। ये 30 सवालों के अलावा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं कि कुछ भी इससे